मांगेराम त्यागी जी को किस बात की चूड़ है कि वो इस मामले को विवादास्पद बनाना चाहते हैं। त्यागी समाज में भी मांगेराम त्यागी जी की जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। क्या ये मामला विनोद मलिक वर्सेस मांगेराम त्यागी होता तो कितना ठीक रहता? कि मांगेराम त्यागी जी को अगर विनोद प्रमुख से कोई व्यक्तिगत रंजिश है तो वो सीधी लड़ाई आपस में लड़ते। मैं त्यागी जी को फिर बता देना चाहता हूँ कि सभ्यता के दायरे में रह के आप लड़ाई लड़ लो। जिस दिन जाट समाज गुस्से में आ गया ये आपसे झिलेगा नहीं। हम तो एक आल्टो मारुति आल्टो भी मेंटेन नहीं कर पाते, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी और लंबे लंबे काफिले कहाँ से मेंटेन करते हैं भाई। अब ये मांगेराम त्यागी जी के हाथ में है कि वो इस समाज का ये आपसी भाईचारा बिगड़वाना चाहते हैं या क्या चाहते हैं। हाँ, मैं फिर ये कहता हूँ कि त्यागी हमारे बड़े भाई हैं, हम बेहद सम्मान करते हैं और त्यागी समाज इस पूरे मामले में बहुतायत में हमारे साथ हैं। कुछ चुनिंदा लोग मांगेराम जी के साथ होंगे, उनकी कोई गिनती कहीं होती नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक मुद्दा अब सियासी चर्चा में आने लगा है। मुद्दा है विनोद मलिक जो ब्लॉक प्रमुख के बेटे हैं और मांगेराम त्यागी जो त्यागी समाज के नेता है। उन दोनों के बीच अब ये मुद्दा शुरू हुआ, लेकिन अब ये सामाजिक तौर पर गतिरोध इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले विनोद मलिक का जो टोल प्लाजा था छपार, वहां पर एक हत्याकांड होता है और उस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक धरना होता है। उसके दौरान यह कहा जाता है कि मुआवजा पीड़ित परिवारों को मिलेगा। आरोपियों को सख्त सजा की बात पुलिस ने की। वो पुलिस ने जो है सभी को आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन ये मामला यहां खत्म नहीं हुआ। अब इस मामले में सियासत इसलिए आ गई है क्योंकि मांगेराम त्यागी वहां टोल प्लाजा पर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए और उनके साथ वहां कार्यकर्ता बैठे हैं और उनके साथ टोल पर जो कर्मी काम करते थे वो बैठे। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वहां उन कर्मियों को भी हटा दिया गया विरोध के चलते हुए। इसी का विरोध यहां पर हुआ और विनोद मलिक के खिलाफ मांगेराम त्यागी का गुस्सा जो है वो दिखाई दिया। बयानबाजी शुरू हुई और ये बयानबाजी अब समाज के बीच जाती हुई दिखाई दी। पंचायतों का दौर शुरू हुआ। एक तरफ जाट वर्सेस त्यागी समाज करने की कोशिश इस पूरे मामले को की गई। जब ये मामला समाज के बीच पहुंचा तो समाज ने भी इस पूरे मामले को जो है कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया और साफ संदेश दे दिया कि ये जाति के बीच नहीं आना चाहिए। आपका मामला है, आप इसे अपने तरीके से हैंडल कीजिए। दरअसल इसी पूरे विवाद पर त्यागी समाज भी गुस्से में दिखाई दिया। कई सारे बयान उनके आए और जाट समाज से भी कई सारे बयान आए। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष सचिन सरोहा जी है और इसी मुद्दे पर वो बात भी कर रहे हैं। सचिन सरोहा जी, आप इस पूरे मामले को लेकर कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखिए राणा जी, मैं तो एक बात कह देना चाहता हूँ कि एक टोल कर्मी की हत्या हुई और हत्यारों के खिलाफ प्रशासन ने ईमानदारी से कार्रवाई की, वो लोग जेल चले गए। ये मामला यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए था। पहली जो पंचायत वहाँ हुई थी उसमें NHAI और विनोद प्रमुख जी के द्वारा परिवार को सहायता देने का भी जो एक आश्वासन दिया गया था, उसके लिए भी वो सब लोग तैयार थे। लेकिन हम नहीं समझते कि मांगेराम त्यागी जी को किस बात की चूड़ है कि वो इस मामले को विवादास्पद बनाना चाहते हैं। वो इस मामले को त्यागी वर्सेस जाट का रूप देना चाहते हैं। मैं मांगेराम त्यागी जी को आपके चैनल के माध्यम से बता दूं राणा जी कि नोएडा में ये एक लड़का था त्यागी, उसका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उसकी श्रीकांत त्यागी की एक गिरफ्तारी हुई गाली देने के चक्कर में। वो किसी सोसाइटी में वो रहता था और उसकी गिरफ्तारी के बाद त्यागी समाज की एक बहुत बड़ी पंचायत वहाँ नोएडा में हुई और मैं वो व्यक्ति था जो राष्ट्रीय जाट महासभा का अध्यक्ष होने के नाते त्यागी समाज की उस पंचायत में गया और समाज की तरफ से समर्थन दिया। मैं माइक से वहाँ मंच से बोला, पूरा समर्थन हमारा था और हम इसलिए गए थे कि वो हमारे भाई हैं और अन्याय हुआ था। हम लोग
इस समाज को, अगर हम लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं, राजनीति करते हैं, तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम समाज को जोड़ के रखने का काम करें। आज अगर छपार टोल प्लाजा का प्रकरण है तो त्यागी भाई भी बड़ी संख्या में आज विनोद प्रमुख के साथ खड़े हैं। और फिर हम तो कहते हैं कि मांगेराम त्यागी जी का कोई विरोध अगर विनोद प्रमुख से था तो वो अपना सीधी लड़ाई विनोद प्रमुख से लड़ते। इस मामले को वो पंचायतों में और समाज की तरफ लेके आने का जो उन्होंने काम किया, ये ऐसे नहीं है। मैं आपके माध्यम से त्यागी जी को एक बात कह दूं कि जितनी गुस्से में आप हो और जिस तरीके की आप बयानबाजी करते हो, खासकर अधिकारियों को लेके भी, कि भाई डीएम तू सुन ले, भाई एसपी तू सुन ले। पहली बात तो आप सभ्यता का परिचय दें। डीएम और एसपी आपके घर के नौकर नहीं हैं, वो ज़िले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो मालिक हैं इस ज़िले के, मुजफ्फरनगर के। और आप बेहूदगी से जो बात करते हैं वो ऐसे नहीं है। रही समाज की बात, त्यागी समाज हमारा भाई है, बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति विशेष जिसकी कोई हैसियत त्यागी समाज में भी नहीं है, उसके कहने से समाज में विघटन हो जाए, ये हम होने नहीं देंगे। त्यागी समाज में भी मांगेराम त्यागी जी की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। सब लोग समझते हैं मांगेराम त्यागी जी किस तरीके से उन्होंने एक त्यागी भूमिहार संगठन बनाया और क्यों बनाया और किस तरीके से वो उसे चलाते हैं, वो सब चीज़ें सबके सामने इस ज़िले में है। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा कि अपने समाज के वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन दरअसल पंचायतों में उनको ये बुरा लग रहा है कि उनको कोई दलाल बता रहा है, कोई उनको ठेकेदार बता रहा है। तो पंचायतें क्यों हो रही है? आप लोग मतलब किस बात का विरोध कर रहे हैं? आखिर पंचायत होना क्यों आपको लगता है पंचायतें होनी चाहिए? क्या ये मामला विनोद मलिक वर्सेस मांगेराम त्यागी होता तो कितना ठीक रहता? मैं तो अभी कहा कि मांगेराम त्यागी जी को अगर विनोद प्रमुख से कोई व्यक्तिगत रंजिश है तो वो सीधी लड़ाई आपस में लड़ते, लेकिन समाज को बीच में लाने का काम मांगेराम त्यागी ने किया। पंचायतें अगर हुई है, राणा जी देखिए, विनोद भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, शाहपुर ब्लॉक के वो प्रमुख है और जाट समाज के भी सम्मानित व्यक्ति है। और हमारे समाज के किसी व्यक्ति के सम्मान से खिलवाड़ कोई करे तो ये ऐसे नहीं बात है। मैं त्यागी जी को फिर बता देना चाहता हूँ कि सभ्यता के दायरे में रह के आप लड़ाई लड़ लो। जिस दिन जाट समाज गुस्से में आ गया, ये आपसे झिलेगा नहीं, भारी बन जाएगी। रही बात कि भाई उनको कोई दलाल कहता है, हमें क्यों नहीं कहता कोई दलाल? हम भी राष्ट्रीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम तो एक आल्टो, मारुति आल्टो भी मेंटेन नहीं कर पाते। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी और लंबे लंबे काफिले कहाँ से मेंटेन करते हैं भाई? कहाँ से आता है वो पैसा? इतनी हैसियत घर की तो है नहीं मांगेराम त्यागी की। तो जो लोग दलाली का उन पर आरोप लगा रहे, और ये तो अभी एक वीडियो वायरल हुआ कि विनोद प्रमुख से भी उनके लोगों ने पैसे मांगे गए उनके द्वारा। विनोद प्रमुख उनको पैसे दे देता तो कोई धरना नहीं था, कोई मामला नहीं था। अच्छा, दोहरी नीति अपनाते हैं मांगेराम त्यागी जी। भूनी टोल पे झगड़ा हुआ तो मांगेराम त्यागी ने ही कहा कि भाई लोकल लोगों को टोल पे मत रखो, बाहर का स्टाफ रखो। जब छपार टोल की बात आई तो मांगेराम त्यागी कहता है कि लोकल लोगों को आप स्टाफ पर वहाँ रखो, स्टाफ में। अरे भाई, ये कंपनी का अपना विशेषाधिकार है, वो किसको रखेगा किसको नहीं रखेगा? तुम्हारे कहने से स्टाफ रखे जाएंगे क्या? या मांगेराम त्यागी तय करेगा क्या अब टोल पे या कहीं कंपनी में कोई कहाँ नौकरी करेगा? ये नहीं चलेगा। मांगेराम त्यागी के तरीके से तय नहीं होगी चीज़ें। अब राष्ट्रीय महासभा जो है, राष्ट्रीय जाट महासभा, किस तरह की भूमिका आप लोगों की आगे उसमें दिखाई देगी? क्या आप लोग भी अब इन पंचायतों में आगे बढ़ाने जा रहे हैं या क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, हम तो दोनों से ही ये अपील करता हूँ मैं तो कि मांगेराम त्यागी जी और विनोद प्रमुख जी अपने इस विवाद को आपस में बैठ के निपटा लें। अगर ये मामला आगे बढ़ा तो निश्चित रूप से देखिए, हम अपने समाज के किसी सम्मानित व्यक्ति का सम्मान तो खराब होने नहीं देंगे। उसमें जो भी भूमिका राष्ट्रीय जाट महासभा को निभानी पड़ेगी, हम निभाएंगे। अब ये मांगेराम त्यागी जी के हाथ में है कि वो इस समाज का ये आपसी भाईचारा बिगड़वाना चाहते हैं या क्या चाहते हैं। हाँ, मैं फिर ये कहता हूँ कि त्यागी हमारे बड़े भाई हैं, हम बेहद सम्मान करते हैं और त्यागी समाज इस पूरे मामले में बहुतायत में हमारे साथ हैं। कुछ चुनिंदा लोग मांगेराम जी के साथ होंगे, उनकी कोई गिनती कहीं होती नहीं। सीधे तौर पर चेतावनी राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष जो है सचिन सोरवा जी दे रहे हैं कि इस लड़ाई को अपने तक रखे ज़्यादा अच्छा होगा, समाज के बीच नहीं जानी चाहिए। समाज में ऐसी कोई बातें जाएगी तो इससे समाज में आक्रोश आएगा।
अब लेकिन ये मामला जो है वो अभी नसीहत देने का चल रहा है। क्या आने वाले दिनों में कोई इस तरह की चीज़ें दिखाई देगी? समाज के लोग क्या कोई इस तरह की कोई बड़ी पंचायत करेंगे? जिस तरह से मांगेराम त्यागी कहते हैं कि मैं इससे बड़ी पंचायत कर दूंगा, तो आप देखते रह जाएंगे। लेकिन क्या ये पंचायतें होना उचित है? क्या इस तरह की धमकियां देना ठीक है? समाज में इस तरह की चीज़ों का कहीं ना कहीं गलत असर भी जा रहा है। आने वाले दिनों में ये किस तरह का विवाद अभी दिखेगा, ये आने वाला समय तय करेगा। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18।